हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के समुच्चय क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया था। तो अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 आता है, जिसका पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, इससे इजी मतलब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, आप इसे एक बार देखने के बाद भूल ही नहीं पाइएगा, और ये जो है समझिए एक जादू है जिसको सीखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, हम लोगों का ये पहले क्वेश्चन का एक नंबर जो है क्या है, 140। हमको इसका क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो एकदम इजी है भाई। देखते हैं, इसमें 2 से फैक्टर तोड़ते हैं। 2 सते 14 0, 2 से 35 और फिर 5 सते 35, यानी दैट मीन्स निकल के क्या आया कि 140 का हमने फैक्टर क्या तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 दो बार है, तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये रहा हम लोग का फाइनली आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। तो फिर इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 3 कम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि फाइनली आपका 156 बराबर क्या निकल के आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, 156 बराबर 2 दो बार है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 38 25। अब इसका फैक्टर तोड़े जाइएगा, तो ये 3 से चला जाएगा एकदम इजी वे में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 गुना 6 और 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 अठे 40 और 2 पचा 25, और फिर ये 5 से जाएगा, 17 पचे 85। तो फाइनली आपका 3825 बराबर क्या निकल के आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अब इसे आप सबसे पहले 5 से लेके जाइए, 51005, फिर 1, फिर इसको आप 7 से लेके जाइए, 7 1 जा 7, फिर गया 3 0 7 4 जा 28, फिर 2 7 3 जा 21। अब इसे आप 11 से लेके जाइए, 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा, तो फाइनली आपको 5005 बराबर निकल के आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। ये हम लोग का 5 नंबर क्या है, 7429। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आपको जाएगा 17 से लेके जाइए, तो 17 चौका 68 और 2 6 गया 62, फिर आ गया 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, फिर 19 से जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 40 5 19 57, दैट मीन्स 74 29 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजी है, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। इजी है, ये भी कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ा है उसको गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया था, उसी तरह से इसमें भी करना है, बट थोड़ा सा अंतर है HCF और LCM निकालने के लिए। और उसके बाद एक थोड़ा सा काम कर देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये भी हमको इसमें जांच करके दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है आपका 26 बराबर दे देंगे, फिर दूसरा है 91 बराबर दे देंगे। अब 26 का फैक्टर आप रफ में कहीं तोड़ लीजिए, जैसे 26 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 13, अब तो बाकी इससे नहीं जाने वाला है, तो 2 इंटू 13 लिख देंगे। फिर आप 91 का फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 7 से 13 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 13। ठीक है ना। तो इसे हम हटा देते हैं, ये रफ का था।
अब देखिए आपका 26 बराबर हो गया 2 गुना 13 और 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। अब इजी है फ्रेंड्स, आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में निकालेंगे। अब एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वही आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है, 13 है। तो दोनों में कॉमन जब आपका 13 है तो एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 13। अब आपको चाहिए क्या, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, एकदम इजी वे में एलसीएम के लिए आप क्या करिएगा कि जो 13 जो दोनों में कॉमन था उसको पहले ले लेते हैं, और उसके साथ उसके अलावा अब जो बचा है जिसका कॉमन नहीं निकल पाया है, जो दोनों में कॉमन नहीं आ पाया है, उसको भी गुना के रूप में लिख लेंगे। अब टोटल आप गुना कर दीजिए, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 7 गुना 14 होता है, और 14 में 13 से गुना कीजिएगा तो 182 होता है। तो ये हो गया आपका एलसीएम 182, और ये हो गया एचसीएफ आपका 13। अब जो है एचसीएफ एलसीएम तो आप ज्ञात कर लिए, लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो कोई बात नहीं, हम लोग जांच भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एकदम इजी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या आपका कौन कौन है, 26 और 91। तो 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया 13 इंटू एलसीएम 182। अब आप इस दोनों को गुणा करके बराबर कर सकते हैं, एकदम आसानी से हो सकता है। तो 13 गुना 26 के 6 हासिल 2, 13 बटे 104 और 2 106 हासिल हुआ 10, 13 कम 13 और 10 23। इसको भी गुना कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये आएगा 23 66, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने ये दोनों को दिखा भी दिया। सेम ऐसे ही आप लोगों को इन दोनों का भी, मतलब इन दोनों क्वेश्चनों का भी आपको करके दिखाना है। तो चलिए ये भी हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 510 और 92। तो सबसे पहले आप 510 का फैक्टर तोड़िएगा कहीं रफ में, और फिर 92 का भी फैक्टर तोड़िएगा रफ में। तो चलिए हम 510 का यहाँ फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 गया 11, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब फिर ये जाएगा आपका 3 से, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा, और फिर ये जाएगा 5 से, 17 5 जा 85। यानी कि आपका फाइनली आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब जो है 92 का आपको फैक्टर तोड़ना है। तो 92 का फैक्टर तोड़िए, 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, और 2 से 23 गुना 46, यानी ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको हम बताएं कि एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो दोनों में कॉमन है उसको लेना पड़ता है। तो दोनों में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, केवल 2 है, बाकी कोई ऐसा तो है नहीं कि जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ आपका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम आपको निकालनी है। तो एलसीएम के लिए आप क्या करिएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए, बाकी जितने बचे हैं उन सबको गुणा में कर लीजिए। तो क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब ये टोटल जितना भी है उसको हम गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आए वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 3 6, 6 5 30, और 30 दूना 60, तो ये 60 हो गया। अब 17 में आपको 23 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना कर लीजिए 23 में 17 से। तो 17 दिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39। तो ये हो गया 391, और यहाँ पे हम लोग पहुंचाए थे 60 के पास। तो 6 से गुना कीजिए, 6 एकम 6, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 त्रिका 18 और 5 हो गया 23, एक जीरो था, एक जीरो दे देंगे। तो ये आ गया 23,460। तो ये हुआ आपका एलसीएम। अब आपको इसमें करना क्या था, जांच भी करके दिखाना था। तो ये हुआ आपका एचसीएफ और ये हुआ एलसीएम। अब इसको जांच करके दिखाना था, तो आप जांच करके भी इजी तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जांच लिखिए, और जांच के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल करने जाइएगा, तो दो संख्या कौन कौन है, 510 गुणा 92, और एचसीएफ है आपका 2 गुणा 23,460। अब इजी वे में आप इसका गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब ये गुणा कीजिएगा आप, तो ये आएगा 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1, 9 3 दूना
6 दूना 4, तो ये 46,920 आ गया। इसको भी जब आप गुणा करिएगा तो ये भी इतना ही आएगा 46,920। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया, जांच कर दिया आप, और ये आपका आंसर है HCF और LCM फ्रेंड्स। तो एक बचा अब आपका 3 नंबर। हम चाहेंगे कि आप इसका जो है स्वयं से करें, और हो पाता है तो आंसर कमेंट पे करके जरूर बताएं। अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है कमेंट करें, उसके लिए भी हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा है, उसको जैसे हमने बनाया है ठीक वैसे ही इसको बनाना है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है ना, कि वो था 2 अंकों वाला और ये है 3 अंकों वाला, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम वैसे ही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 का फैक्टर तोड़िए, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। फिर 15 का फैक्टर तोड़िएगा तो 3 × 5 हो जाएगा, और फिर 21 का फैक्टर तोड़िएगा तो 3 × 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आप जानते हैं कि HCF क्या होता है। तो HCF ये होता है कि जो सब में कॉमन हो। तो देखिए इसमें सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 जो है सब में आपको कॉमन दिख रहा है, तो HCF आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया HCF। अब आपको LCM जानना है। तो LCM क्या होता है, देखिए HCF वो होता है जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या है, 3 है, तो HCF हो गया 3। अब LCM क्या होता है, तो जो तीनों में है पहले उसको लिख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर देखना है कि कोई ऐसा डिजिट जो 2 गो में भी अगर मिल रहा हो तो उसको उसके बदले 1 यूज कर लेंगे। अगर 2 में भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, सबको गुणा में लिख देंगे। तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 2 गो में भी उपलब्ध हो। तो उपलब्ध तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही गुणा में लिख देंगे, ठीक है ना। तो 5 × 7, देखिए ये 2 2 हो गया, और फिर ये 5 और फिर ये 7, और ये तीनों के बदले 1 3 यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से फाइनली आप LCM निकालने के लिए गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 84, और 84 में 5 से गुणा करिएगा तो 4 5 20, 8 5 40 और 2 42, 420, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका LCM और ये हुआ आपका LCF, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर आपका क्या है, 17 23 और 29, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 17 23 और 29 के लिए आप जाइएगा, तो फिर 17 का फैक्टर तोड़िएगा तो 17 1 जा 70, फिर 23 का तोड़िएगा तो 23 × 1, और फिर 19 का तोड़िएगा तो 19 1 जा 19, सॉरी 29 है ना, तो 29 29 × 1, ठीक है ना। अब HCF आपका क्या होता है फ्रेंड्स, तो HCF वो होता है जो तीनों में हो। तो देखिए तो तीनों में 1 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और LCM के लिए क्या होगा, तो तीनों में 1 है तो 1 रहेगा, और इंटू बाकी किसी का भी जोड़ा नहीं लग रहा है 2 गो में भी, तो कोई बात नहीं है, तीनों को गुणा में लिखेंगे। तो 17 × 23 × 29। अब क्या करिएगा फ्रेंड्स, आपको इस 17 में 23 में और 29 में गुणा कर लेना है। उम्मीद है कि आप गुणा करके आंसर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, 8 9 25। तो 8 के लिए 2 2 2 हो जाएगा, 9 के लिए 3 × 3 हो जाएगा, 25 के लिए 5 × 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप HCF इसमें फाइनली निकाले जाइएगा। तो HCF के लिए तीनों में कॉमन चाहिए, मतलब वैसा डिजिट जो तीनों में हो। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो तीनों में हो, तो कोई नहीं है। तो अभी जस्ट यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ नहीं होता है, तो 1 तो यहाँ पे रहता ही है, यानी कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है ना। तो फाइनली आपका HCF क्या निकल के आ जाएगा, 1। अब हम लोग बात करते हैं LCM के लिए। तो LCM के लिए ये 1 तो आएगा ही, इसके साथ साथ अब देखिए बाकी इसमें 2 गो में भी कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई डिजिट भी नहीं है कि जो 2 में भी आपको मिल जाए, मतलब 2 को किसी डिजिट में भी आपको मिल जाए, तो ऐसा तो कोई डिजिट है नहीं। तो नहीं है तो सबको गुणा में लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है ना। तो LCM के लिए आप फाइनली इसको गुणा कर लीजिएगा। चलिए एक आपको दे दिया है तो एक हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 5 सॉरी 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200, और फिर 3 तिहाई 9, 9 दूना 1800।
तो ये निकल के आ गया आपका एलसीएम फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एलसीएम और ये हुआ एचसीएफ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बहुत ईजी वे में मैथ समझने को मिले, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बाकी इसमें का अगला जो प्रश्न होगा वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट